स्टार टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। तय दिन खबर साथ में देखते रहिए 7 स्टार। मैं हूं आपके सामने मौजूद मोहम्मद ताहिर। आज हम मौजूद हैं जाबरपाड़ा में, जहां रोड और रास्ते और गटर को लेके एक मसला क्रिएट हुआ है, खड़ा हुआ है। और यहां पर हमारे साथ में कुछ यहां के रहवासी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या मसला यहां पर आ रहा है। यहां पर इससे पहले भी कई बार रोड और रास्तों को लेकर और गटर को लेके महानगर पालिका वार्ड एफ के अंदर धरना प्रदर्शन किया जाता रहा है, और उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी महानगर पालिका की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही। ना रोड रास्ते सही किए जा रहा है, ना ही गटर की हालत को सही किया जा रहा है, जिससे निकासी का रास्ता साफ हो सके। हमारे साथ कैलाश पवार साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे यहाँ की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, किस तरह की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है और महानगर पालिका की तरफ से यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं या असुविधाएं आपको मिल रही है। कैलाश पवार साहब, आप यहाँ के रहवासी हैं और यहाँ पर इससे पहले भी आपने हमको इस बारे में जानकारी दी थी और हमको इसके बारे में इत्तला दी थी कि यहाँ पर नाले जो है ना बराबर नहीं बने हुए, रोड रास्ते जो है ना बराबर नहीं है। और आपने महानगर पालिका वार्ड एफ के सामने पिछली कई 2 साल हो गया होगा, 2-2.5 साल 3 साल हो गया होगा, उससे पहले भी आपने धरना प्रदर्शन किया था और सरकार को इसके बारे में चेताया था। आप यहाँ की स्थिति के बारे में हमें जानकारी दीजिए। हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, महानगर पालिका के बहुत सारे अधिकारी आपको दिखेंगे, इसके बारे में जानकारी दीजिए। आपको महानगर पालिका की तरफ से किस तरह की असुविधाएं मिल रही हैं या सुविधाएं मिल रही हैं? माझं नाव कैलाश पवार आहे। आता गेले 4-5 महिन्यापासून बघतो गटार रोड बनवणार, पण ती महानगरपालिका काही त्याच्यावर लक्ष देत नाही। आता आमच्या गावात जाबरपाडा गावात याचा आता गणपती आले त्याच्यामुळे हे गटार पण बनवायचे आहेत आणि रोड रस्ता पडलेला आहे। ती महानगरपालिका काही नाही, आता घरपट्टी सुद्धा वाढवलेली आहे, बरोबर, घरपट्टी पण वाढवलेली आहे। पण माझं मन असं आहे का जे खड्डे पडलेले आहेत ते गटार आहे ते बनवा तुम्ही। आता मी काय म्हणतो, आता पुढे पण आहे माझ्या दाराजवळ गेले 2 महिने झाले ते पण गटार बनवले, ढाकण कोणी नेलं आपल्याला माहीत नाही, पण ते ढाकण जे नेलेलं आहे ना, तर महानगरपालिका मी बोललो, म्हणजे ज्यांना ते बोलायचं होतं ना ते बोललो मी, तरी पण आता 2 महिने झाले आता काही केलेलं नाही कुछ नहीं। हाँ, तो आने वाले कुछ ही समय में गणपति का अवसर आ रहा है, एक उत्सव आ रहा है जिसमें पब्लिक बाहर निकलेगी और लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर रास्ते बिल्कुल बराबर नहीं है। पिछले 2 महीने पहले कंप्लेन की गई थी, जो गटर के ढक्कन हटे हुए थे उनको लगाने के लिए, लेकिन महानगर पालिका की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली है। आने वाले उत्सव में बहुत ज़्यादा दिक्कतें और परेशानियों का सामना यहाँ की जनता को, जाबरपाड़ा की जनता को करना पड़ सकता है। बच्चे भी निकलेंगे, बड़े भी, औरतें भी निकलेंगी। यहाँ के गटर की हालत आप देख सकते हैं, किस तरह के गटर की हालत बनी हुई है। हम गटर पे ही खड़े हुए हैं, जहाँ गटर बना हुआ होना चाहिए वहाँ गटर की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से। मैं कैमरा पर्सन को बताना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ की गटर की हालत है। ये हम गटर पे ही खड़े हुए हैं, ये गटर है और गटर की हालत आप देख सकते हैं किस तरह की गटर की हालत बनी हुई है। ये गटर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये तो गटर क्या, रोड ना तो रोड समझ में आ रहा है और ना ही नाला समझ में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि महानगर पालिका की किस तरह की असुविधाओं का सामना जाबरपाड़ा की जनता कर रही है। और महानगर पालिका के उच्च अधिकारी हों या वार्ड अधिकारी हों, बिल्कुल नींद में सोए हुए हैं, उनको किसी बात की कोई परवाह नहीं है, उनको अपनी जेबें गर्म करने के अलावा कुछ भी सूझता नहीं है। यहाँ की जनता को किस तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। गणपति उत्सव आ रहा है, लोगों को तकलीफें और परेशानियों का बेनतिहा सामना करना पड़ सकता है। हम आगे आपको और भी बताएंगे किस तरह के रास्ते जाबरपाड़ा के बने हुए हैं, जबकि महानगर पालिका के सामने कैलाश पवार व उनके सहयोगी व यहाँ के जाबरपाड़ा के रहवासियों द्वारा काफी बड़ा आंदोलन किया गया था, जिसके बाद में यहाँ की जो माजी नगर सेविका है उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ के रोड रास्तों को बनाया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन ही रहा। यहाँ के रोड रास्ते आज तक जो के तू ही हैं, जहाँ पर गड्ढों की भरमार है। यहाँ पर पता चलता है कि ये रोड रास्ते जो हैं ऐसे बन गए हैं कि आप समझ लीजिए सड़कें जो है ना, सड़कें के अंदर गड्ढे नहीं है, गड्ढों के अंदर सड़कें चली गई हैं। आपको हम आगे चल के दिखाएंगे किस तरह की असुविधा यहाँ पर लोगों को मिल रही है।
मैं आपको कुछ ही देर पहले बताया था, जब कैलाश पवार साहब से बात हुई थी, कि उन्होंने 2 से 3 महीने पहले महानगर पालिका में एक कंप्लेंट लगाई थी, जिसको गटर खुले हुए हैं उस पर ढक्कन से ढक दिया जाए, बंद कर दिया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए, यहाँ मैं कैमरा पर्सन से बताना चाहता हूँ, उनके जरिए बताना चाहता हूँ, ये गटर है और ये गटर के ऊपर विस्तृत माल भी नहीं पड़ा हुआ है, बंद भी नहीं है, और यहाँ पर गटर खुला हुआ है। और यहाँ पर अक्सर क्या होता है कि पानी जमा हो जाता है। पानी जमा होने की वजह से गांव के बच्चों को यहाँ पर इसमें गटर में गिरने का बहुत बड़ा अंदेशा रहता है। और पीछे आप देख सकते हैं, इसके साथ ही ये हमारा रोड है, जो जाबर पहाड़ा अंदर जाने वाला रोड है मंदिर के रास्ते से। और ये रोड इस तरह से गड्ढे पड़े हुए हैं। यहाँ पर महानगर पालिका की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, कोई गड्ढा भरने का कार्य नहीं किया गया है। पूरा रोड जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये रोड पर गड्ढे पड़े हुए हैं, यानी कि सड़क गड्ढे के अंदर है, सड़क के ऊपर गड्ढे नहीं है, गड्ढे के अंदर सड़क चली गई है। यहाँ सड़क नजर नहीं आएगी आपको, गड्ढे ही नजर आएंगे। तो हमारी वसई विरार शहर महानगर पालिका के उच्च अधिकारियों से विनम्र विनती है कि जाबर पहाड़ा की जनता पर रहम करें, और जाबर पहाड़ा ही नहीं, पूरे वसई विरार में जहां देखो वहां पर रोड खराब है, रोडों की स्थिति बिगड़ी हुई है। लेकिन हम इस टाइम जाबर पहाड़ा में इसलिए जाबर पहाड़ा की बात कर रहे हैं, हमारे साथ यहाँ के रहवासी मौजूद हैं। यहाँ के गांव वालों को काफी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति एफ के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से, क्योंकि वो चैन की नींद में सोए हुए हैं। उनको अपने ऑफिसों के एयर कंडीशन कमरों के अंदर आराम से बैठने के अलावा कोई काम नहीं है, वो कोई काम नहीं कर रहा है। कंप्लेंट पे कंप्लेंट की जा रही है। महानगर पालिका में यहाँ के रहवासियों को द्वारा कंप्लेंट की गई, लेकिन कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब गांव वालों के साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो आम और दूसरे लोगों के साथ किया जाता होगा कैसा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से गाड़ियों की आवाजाही का रास्ता है, जिसमें वाहन चालकों को काफी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हम आगे और भी आपको बहुत सारी जगह ऐसी बताएंगे जो जाबर पहाड़ा से लगी हुई है। जाबर पहाड़ा में जाने वाले रास्ते पर गड्ढों की भरमार है, जिससे यहाँ के बाइक सवार लोग हों, गाँव वाले हों, यहाँ की आप देख सकते हैं किस तरह के गड्ढे यहाँ पर रोड पर बने हुए हैं, रोड पर पड़े हुए हैं, जो महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों की नींद में सोने की वजह से है। यहाँ पर लोगों को किस तरह तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कितने गहरे गड्ढे यहाँ पर हो गए आप देख सकते हैं, ये देखिए आप। और यहाँ पर माल कुछ नहीं पड़ा हुआ है। यहाँ पर महानगर पालिका की तरफ से रोडों की स्थिति, यहाँ पर माल डालते ही गए, इनका रेशियो ही बराबर नहीं रहता है। यहाँ पर कितना डामर होना चाहिए, कितने कंक्रीट, कितना मटेरियल डलना चाहिए, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी और यहाँ के भ्रष्ट ठेकेदारों की वजह से ये गड्ढे पड़ते हैं, वरना इतनी जल्दी रोडों पर गड्ढे नहीं पड़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये रेशियो ही नहीं है, यहाँ पर यह रेशियो ही नहीं है, इसमें डामर ही नहीं है, तो छुपकेगा कहाँ से ये। तो आप देख सकते हैं किस तरह से गड्ढे पड़े हुए हैं, किस तरह से गड्ढे पड़े हुए हैं यहाँ पर। यहाँ से किस तरह से पब्लिक निकलेगी, औरतें महिलाएं निकलेंगी, बच्चों का यहाँ पर किस तरह से आवाजाही होगी, किस तरह से वाहनों की आवाजाही होगी। ये किस तरह से गड्ढे यहाँ पर पड़े हुए हैं। थोड़ा सा आप आ जाइए, प्लीज आगे आ जाइए और ये दिखाइए, ये इतने गड्ढे यहाँ से किस तरह से गड्ढे पड़े हुए हैं। और ये महानगर पालिका बिल्कुल सोई हुई है, इनको कोई परवाह नहीं है कि किस तरह से गांव वालों को सुविधा देनी चाहिए, समझे। यहाँ से टैक्स वसूला जाता है, यहाँ से जो है ना सारी चीजें यहाँ से वसूली जाती हैं। अवैध निर्माण यहाँ हो रहे हैं, लेकिन ठीक है अवैध निर्माण कर रहे हो, लेकिन वहाँ सुविधाएं तो दो। घरपट्टी लगा रहे हो, घरपट्टी किस लिए लगाई जा रही है, सुविधाएं कौन देगा। तुम्हारी जेबों में पैसा भरने के लिए है सब जनता यहाँ पर पड़ रहा है। आप भाई क्या नाम है आपका? यूसुफ भाई, यहाँ से आपका आना जाना हमेशा रहता होगा। ये गड्ढे पड़े हुए हैं यहाँ पर, जाबर पहाड़ा के पूरा मेन रास्ता है। यहाँ पर किस तरह की सरकार की सुविधा देख सकते हैं, दिक्कतें तकलीफ आपको आती है? यहाँ पर बहुत तकलीफ होती है, आने से बहुत ज़्यादा तकलीफ, पूरा जाम लगा रहता है गड्ढों की वजह से, यहाँ पर तकलीफ होती है। हमारे साथ एक भाई और मौजूद है, यहाँ पर इनसे बात करेंगे कि ये गड्ढों से बच के निकालना है, गाड़ी
गाड़ियाँ खराब हो सकती हैं, यहाँ के टायर खराब हो सकते हैं गाड़ियों के। आप देख सकते हैं। भाई आपका नाम क्या है? जुबेर भाई, यहाँ पर आपकी आवाजाही हमेशा से रहती होगी। यहाँ पर सब कितने टाइम से आप इन गड्ढों को बनाओ देख रहे हैं। महानगर पालिका की क्या सुविधा है आपको यहाँ मिल रही है, बताइए। देखिए आप यहाँ पर गड्ढों की वजह से बाइक सवार गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इनको चोटें आ चुकी हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की सुविधाएं महानगर पालिका की नहीं है, लेकिन घरपट्टी बराबर वसूली जाएगी। डबल लगाई जा रही है घरपट्टी। आइए हम एक टेम्पो वाले हैं, टेम्पो वालों से हम बात करेंगे। आ जाइए भाई, आ जाइए। रोड जाम होने की सोहेल भाई यहाँ पर हमारे सुनील भाई, यहाँ पर हमेशा आपकी आवाज आई है। ये कितने टाइम से आप सड़कों को खराब देख रहे हो? यहाँ पर बहुत सालों से देख रहे हो। आपको कैसी तकलीफों का सामना करना पड़ता है? बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ जनता जो तकलीफों का सामना कर रही है, वो सिर्फ लोग टैक्स वसूलते हैं। डबल टैक्स लगाया जा रहा है, लोगों की जेबों को नोचा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, अपनी जेबें भरी जा रही है। लेकिन इनको सुविधाएं कौन देगा? हम देंगे सुविधाएं। महानगर पालिका की असुविधाओं के कारण तकलीफों का सामना जनता कर रही है। मैं हूँ सलीम शेख, PTV 9 न्यूज़ और 7 स्टार जावरपाड़ा, नाला सोपारा ईस्ट। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।